तो नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपको ये इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पे चित्र में एक ऐसा पौधा है जिसमें ऊपर नीचे तो आपको लग रहे हैं आलू, ठीक है, और ऊपर इसमें लग रहे टमाटर। तो ये आखिरकार किस टेक्निक से बनाया गया है, तो उस टेक्निक को हम आज पूरा समझने वाले हैं। तो उस टेक्निक का नाम दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं प्रोटोप्लास्ट सल्यन। ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक तरह की तकनीक है, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। आखिरकार ये पौधा कैसे बना है, किस टेक्निक से बना है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको ये बात बता देता हूँ, जो टेक्निक है उसका नाम है प्रोटोप्लास्ट सल्यन, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट सल्यन। इस तकनीक के द्वारा इसको बनाया गया है। तो ये तकनीक क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की, ठीक है दोस्तों। ये एक हाइब्रिड पौधा बनाया गया है जिसमें हमको दो सब्जियां एक साथ मिलेगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे दो पौधों का, जैसे ये तो आलू और टमाटर का है, ठीक है, किसी का भी बना सकते हैं अपन। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों क्या किया गया है, जो आलू है, ठीक है, और जो टमाटर है, ठीक है, दोनों की कोशिकाएं ली गई, दोनों की सेल्स ली गई, ये दोनों कोशिका होगी, ठीक है। इन दोनों की कोशिकाओं से इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों, कोशिका झिल्ली उसको हटाया गया। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, आपको पता होगा कोशिका झिल्ली बनी होती है दोस्तों। कोशिका झिल्ली है जो सेल वॉल है, हमारी सेल वॉल है दोस्तों, वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो हमें प्रोटोप्लास्ट जो सल्यन प्रक्रिया करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों, जो कोशिका झिल्ली है उसको हटाना पड़ता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए एक एंजाइम यूज होता है दोस्तों, उस एंजाइम का क्या नाम है जिससे हम कोशिका झिल्ली को हटाते हैं, तो उसका नाम है दोस्तों, इसके नाम से ये है सेलुलेज एंजाइम। क्या है, सेलुलोज को हटाने के लिए सेलुलेज एंजाइम। इस एंजाइम का प्रयोग करते हैं हम, जिससे कोशिका झिल्ली हट जाती है। तो जब दोनों की टमाटर और आलू दोनों की कोशिकाओं से हम जब कोशिका झिल्ली को हटा लेते हैं, ठीक है, अब ये कोशिका झिल्ली दोनों कोशिका झिल्ली रहित कोशिकाएं है, कोशिका झिल्ली रहित कोशिकाएं है ये, ठीक है ना। अब इनकी कोशिका झिल्ली हटा ली गई है। तो जब किसी भी हम इस आलू और टमाटर की जब कोशिका झिल्ली को हटा देते हैं तो उसको हम बाद में बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। जब किसी भी चीज़ की हम कोशिका झिल्ली को हटा देते हैं तो उसके बाद में जो कोशिका झिल्ली रहित कोशिका होती है उसको बोला जाता है प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। मतलब हमारे पास आलू प्लस टमाटर दोनों की प्रोटोप्लास्ट उपस्थित है, आलू टमाटर के प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट ले लिए हमने, कोशिका झिल्ली रहित कोशिका ले ली, मतलब इसका मतलब ये हो गया। तो इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट हम ले लिए, ठीक है। तो इन दोनों जो प्रोटोप्लास्ट इनको हम जोड़ेंगे, फिर आपस में दोनों प्रोटोप्लास्ट को जोड़ेंगे, फिर जोड़कर हम एक कोशिका बनाएंगे। तो जोड़ने के बाद, ठीक है, आलू प्लस टमाटर दोनों के प्रोटोप्लास्ट को जोड़ेंगे हम। उसके बाद में एक कोशिका बनेगी जिसको कहते हैं दोस्तों हाइब्रिड कोशिका। इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, इनका फ्यूजन करा देंगे, सल्यन करा देंगे, तो उसको बोलेंगे हम हाइब्रिड कोशिका। तो दोनों के टोमेटो प्लस पोटैटो है ना, दोनों को जोड़ने के बाद एक कोशिका बनती है। इनका सल्यन कराने के बाद प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट बन गए। पहले तो कोशिका झिल्ली रहित हो गए, उसके बाद दोनों को जोड़ा तो प्रक्रिया क्या होगी, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। तो इनको बनाने के बाद एक कोशिका बनती है जिसको बोला जाता है हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड बोला जाता है। अब हम इस कोशिका को क्या करते हैं, कल्चर मीडियम मतलब संवर्धन माध्यम, एक ऐसा माध्यम दोस्तों जिसमें इनकी वृद्धि के लिए पर्याप्त पोषक तत्व होते हैं, संवर्धन माध्यम, जिसमें ये लोग वृद्धि कर सके। तो जो कोशिका बनाई हमने दोस्तों हाइब्रिड, इसकी वृद्धि करवाते हैं हम संवर्धन माध्यम में, कल्चर मीडियम में रख के, ठीक है। फिर इसकी वृद्धि एक अवस्था होती है दोस्तों, कैलस अवस्था, कैलस, या इसको हम बोल सकते हैं कर्तोतक।
संवर्धन माध्यम में इस अवस्था तक हम इसको रखते हैं। ठीक है, संवर्धन माध्यम में हम कर्तोतक अवस्था तक इसको रखते हैं। जब इसकी कर्तोतक अवस्था आ जाती है हाइब्रिड की, उसके बाद में हम इसको ज़मीन में गाड़ देते हैं। ठीक है, ज़मीन में गाड़ देंगे। फिर जब ये अंकुरित हो जाएगा तो दोस्तों, अंकुरित हो जाएगा तो आपको ये मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, ये पौधा मिल जाएगा आलू और टमाटर से। तो इस पौधे का नाम रखा गया है दोस्तों, इस पौधे का नाम रखा गया है, ठीक है, आलू टोमेटो। टोमेटो, एक मिनट दोस्तों, ये देखिए पोटैटो, आलू प्लस टोमेटो। ठीक है, इन दोनों के फ्यूजन किया था हमने, इनका प्रोटोप्लास्ट संलयन किया था, जिससे हमें जो कैलस अवस्था तक फिर हाइब्रिड को हमने कल्चर मीडियम में हमने इसकी वृद्धि करवाई, और उसके बाद में इसको जब हमने ज़मीन में अंकुरित कर दिया तो जो पौधा प्राप्त हुआ दोस्तों, उसको हम बोलते हैं, इन दोनों के संलयन से मिला है, इसलिए इनके कुछ अक्षर लिए जाते हैं, उसको बोला जाता है पोमेटो। ठीक है, दोनों का अक्षर ले लिए। तो इस तरह इस विधि से हमने ये टोमेटो और पोटैटो को मिलाकर पोमेटो बनाया गया है, जो आपको इस तरह नज़र आएगा दोस्तों, जिसमें हमको आलू और टमाटर एक साथ नज़र आएंगे दोस्तों। तो ये था प्रोटोप्लास्ट संलयन। इसमें हम दो सब्जियों को एक ही, और ये क्रिया सिर्फ उनके साथ ही की जा सकती है दोस्तों जिनका जीवन काल लगभग समान हो। जीवन काल लगभग समान हो, उनके साथ ये प्रक्रिया कर सकते हैं हम। तो इस विधि से हम, क्योंकि दोस्तों कम समय में, क्योंकि धीरे धीरे ज़मीन कम हो रही है, तो इस वजह से हम कम ही ज़मीन पर अधिक से अधिक हम प्रोडक्शन कर पाए। मैक्सिमम प्रोडक्शन करने के लिए ये तकनीकें विकसित की गई दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसा लगा, ये पहला ही वीडियो मेरा इस तरह का, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।